नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं द दैनिक न्यूज। बता दें कि देश में एआई के जरिए फर्जी वॉइस कॉल से जुड़े साइबर स्कैम बढ़ रहे हैं। ये असली वॉइस से इतने मिलते हैं कि इन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। हाल ही में मुंबई के पवई इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए एक 68 वर्षीय बिजनेसमैन से 80,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। दरअसल खुद को दुबई में भारतीय दूतावास का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि आपके बेटे को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसमें खास बात यह थी कि व्यक्ति ने फोन पर बिजनेसमैन को उसके बेटे की आवाज भी सुनाई, जिसमें वह रो रहा था, बचाने की गुहार लगा रहा था। बेटे की आवाज सुनकर हड़बड़ाए बिजनेसमैन ने तुरंत ऑनलाइन 80,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। परंतु कुछ देर बाद जब बिजनेसमैन ने दुबई में बैठे अपने बेटे को फोन लगाया तो पता चला कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और अपने घर पर है। उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। फोन पर उसके बेटे की आवाज से मिलती जो आवाज उसने सुनी थी, वो दरअसल एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए बनाई गई थी। एआई वॉइस क्लोनिंग इतनी सफाई से आवाज को कॉपी करता है कि असली नकली का फर्क पाना मुश्किल है। ऑनलाइन सिक्योरिटी कंपनी मैकेफी द्वारा किए गए एक सर्वे में अधिकांश लोग असली आवाज और एआई जनरेटेड नकली आवाज को पहचानने में कोई फर्क नहीं महसूस कर पाए। एडवाइजर साइबर क्राइम दिल्ली के एक्सपर्ट ईशान सिन्हा ने बताया कि एआई वॉइस टूल्स को किसी व्यक्ति जैसी आवाज कॉपी करने के लिए केवल 3 सेकंड के ऑडियो क्लिप की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ समय में भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी एआई वॉइस का इस्तेमाल करके ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। दरअसल वॉइस क्लोनिंग साइबर ठगी का एक नया तरीका है, जिसमें साइबर ठग एआई वॉइस क्लोन के जरिए लोगों को किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित की आवाज में कॉल करते हैं, फिर खुद को किसी मुसीबत में बताकर रुपए की डिमांड करते हैं। साइबर ठगों के झांसे में ज्यादातर लोग आसानी से इसलिए आ जाते हैं क्योंकि फोन पर सुनाई देने वाली आवाज हूबहू उनके परिचित से मिलती जुलती होती है। इसमें साइबर ठग पहले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या कोई अनजान व्यक्ति बनकर आपके किसी परिचित को कॉल करता है और कुछ देर बाद उसके उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद एआई वॉइस क्लोन में उसकी आवाज को डालकर उसकी कॉपी तैयार करता है और उसके कुछ भी मनचाहा बुलवा लेता है। फिर आपको कॉल करके किसी तरह की मुसीबत होने का झांसा देता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत से लोगों के वीडियो, ब्लॉग्स और रील्स होते हैं जिनमें उनकी खुद की आवाज होती है। साइबर ठग उस आवाज को निकालकर पहले एआई वॉइस क्लोन टूल में डालते हैं, जिसके बाद आसानी से उस व्यक्ति की आवाज में ऑडियो या वीडियो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद साइबर ठग किसी दोस्त, रिश्तेदार आदि का नाम भी जान लेते हैं। बता दें कि एआई वॉइस क्लोन स्कैम में वह लोग आसानी से फंस जाते हैं जिनके बच्चे, दोस्त या रिश्तेदार दूर रहते हैं। दूर रह रहे किसी प्रियजन की आवाज़ में कॉल आता है जिसमें ऐसी बातें होती है कि मेरा फ़ोन खो गया है, मेरे साथ कोई मेडिकल इशू है या मैं अन्य किसी परेशानी में फंस गया हूँ, मुझे इस नंबर पर या स्कैन कोड पर तुरंत रुपए भेज दीजिए। फ़ोन पर ऐसी ही बातों का झांसा दिया जाता है। चूंकि बच्चे या रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें मुसीबत में पड़ा जानकर लोग आसानी से भरोसा करके रुपए भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि यह एक साइबर स्कैम था। साइबर स्कैम एडवाइजर ईशान सिन्हा इससे बचने के कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की वजह बनता है। साइबर क्राइम एडवाइजर ईशान सिन्हा इससे बचने के जो तरीके बताते हैं, उनमें एक तरीका है कि अपने स्मार्टफोन में कॉलर आईडी फीचर को हमेशा इनेबल रखें। इससे कॉल जहां से आ रहा है, जिस लोकेशन से आ रहा है, जो भी कर रहा है उसका पता चलता है। वहीं अगर किसी परिचित की आवाज़ में नए नंबर से आपसे रुपए की डिमांड की जाए तो उस कॉल को तुरंत काट दें, उस व्यक्ति से असली नंबर पर कॉल करें। अगर स्कैमर खुद को आपका परिचित बता रहा है और फ़ोन खोने की बात कहकर रुपए मांग रहा है तो उनसे कुछ पर्सनल किस्म के सवाल पूछें, जैसे कि यदि कॉलर आपका चाचा बनकर फ़ोन कर रहा है तो उससे वो निजी बातें पूछें जो सिर्फ आपको और आपके चाचा को पता हो, जैसे कि हम दोनों आखिरी बार कहाँ मिले थे, फैमिली की किसी भतीजी की शादी किस शहर में हुई है, उनका फेवरेट फूड क्या है, आपके घर का पता क्या है, किसी और रिश्तेदार का नाम, पता आदि डिटेल्स पूछें। इसके बाद भी अगर कोई शक हो तो उस व्यक्ति के वीडियो कॉल पर एक बार बात जरूर कर लें। संतुष्ट होने पर ही रुपए ट्रांसफर करें। अगर किसी एजेंसी के नंबर से आपको रुपए की डिमांड की जा रही है तो कॉल को काटकर अपनी तरफ से फ़ोन लगाएं। कई बार साइबर ठग नंबरों को हैक कर लेते हैं, इसे कॉल स्पूफिंग कहा जाता है। जब कॉल को काटकर अपनी तरफ से कॉल लगाएंगे तो कॉल साइबर ठग को नहीं बल्कि असली नंबर पर जाएगी। इस तरह के तरीकों का चयन करके खुद को साइबर ठगी से बचाने की कोशिश करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बता दें कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द दैनिक न्यूज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।